हेलो एवरीवन एंड आज हम लोग अपना नया सेशन स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोग जो पढ़े थे वो था हम लोगों का पार्टनरशिप डीड। सेकंड क्लास जो हम लोगों की है उसके अंदर हम लोग देखेंगे रूल्स अप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, इसके पहले प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, पार्टनरशिप डीड क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं उसमें हम लोगों ने देखा था पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड। ठीक है, और ये पार्टनरशिप डीड क्या होता था कि जब हमारे पार्टनर्स आपस में मिल करके कोई भी एक एग्रीमेंट करते हैं। ठीक है, एग्रीमेंट जो होता है, कोई भी एक एग्रीमेंट करते हैं तो उस एग्रीमेंट का जो रिजल्ट आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। ठीक है, अब ये एग्रीमेंट जो होता था वो मेरा ओरल होता था या फिर रिटन फॉर्म में होता। ठीक है, अभी तक की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है और उसके अंदर हमारे पास पार्टनरशिप डीड को हम लोग एग्रीमेंट भी बोलते हैं और एग्रीमेंट के अंदर हमारे पास दो टर्म आते हैं। एग्रीमेंट या तो हम ओरली करते थे या तो फिर रिटन करते थे, लेकिन रिटन जो होता था वो मेरा हमेशा क्या होता है, एविडेंस होता है कि आपने हमसे ये कमेंट किया था। ठीक है, वही बोलते हैं कि अगर जो कोई भी चीज, ये जो एक एग्रीमेंट बना था पार्टनर्स के बीच में, ठीक है, ये जो हमारा एग्रीमेंट या फिर पार्टनरशिप डीड के अंदर हम लोगों ने जो भी अपना एग्रीमेंट टर्म एंड कंडीशन लिखा था, ठीक है, ध्यान रखना एग्रीमेंट के अंदर जो टर्म एंड कंडीशन लिखा था और ऑल पार्टनर्स, ठीक है, जितने भी पार्टनर्स थे उन्होंने अपना सिग्नेचर कर रखा है, तो उसी को हम लोग पार्टनरशिप डीड के अंदर एक्सेप्टेबल मानते हैं कि वो मेरा क्या होगा कि हम लोगों ने आपस में पहले ही ये तय कर रखा है कि हमको ये सारी की सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, लेकिन अगर जो हमारे पास कुछ चीजें छूट जाती हैं, मतलब कुछ चीजों पे हम लोग अपने एग्रीमेंट के अंदर बात नहीं किया है, उसी को हम लोग इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, रूल्स अप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक, वो कौन कौन से टर्म्स होते हैं या कौन कौन सी चीजें होती हैं जो पार्टनरशिप डीड के अंदर अगर जो नहीं लिखा गया है तो उसके लिए हम लोग कैसे टर्म और कंडीशंस के अंदर बात करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला जो मेरा बनता है वो हम लोग बोलते हैं, अगर जो पार्टनर्स को हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया हो। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अगर जो पार्टनरशिप डीड के अंदर हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात नहीं किया है या फिर मेरा पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोगों ने छोड़ रखा है, तो जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग बोलते हैं नॉट अलाउड। ठीक है, मतलब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। वहीं पे मेरा दूसरा हो जाता है इंटरेस्ट। अच्छा, अगर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिल रहा है तो क्या फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर पाएगी? नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर सीधे बोलेंगे भैया अगर जो आप हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रहे हो, कैपिटल पे इंटरेस्ट हमको पे नहीं कर रहे हो, तो हम आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे दे? तो यहाँ पे हो जाता है नॉट चार्ज्ड, कि पार्टनर्स भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज, मतलब पार्टनर्स भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा पे नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर जो कोई पार्टनर इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, अगर जो कोई पार्टनर लोन दे रखा है फर्म को, यहां पे लिख लेते हैं हम लोग ब्रैकेट के अंदर, गिवन बाय पार्टनर। अगर जो पार्टनर ने कोई लोन दे रखा है किसको, फर्म को, तो यहां पे हम लोग बोलते हैं 6% पर एनम। ठीक है, ये तो तीन फंडा मेरा इंटरेस्ट का हो गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज किया जाएगा। अगर जो इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स ने अगर जो इंटरेस्ट दिया पार्टनर ने अगर जो लोन दिया है फर्म को, तो उसको हम लोग 6% पर एनम से चार्ज करते हैं। ठीक है, दूसरा चीज फिफ्थ पॉइंट पे मेरा हो जाता है पार्टनर्स रेमुनरेशन। रेमुनरेशन का मतलब क्या होता है, लाइक सैलरी, पार्टनर की सैलरी है, कमीशन। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें रेमुनरेशन। एक्चुअल में रेमुनरेशन का मतलब जो होता है ना, वो होता है कि अगर जो आप कुछ काम करो उस काम के बदले में जो आपको मजदूरी या फिर जो आपको पारिश्रमिक काम करने के एवज में जो हम आपको पेमेंट करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं रेमुनरेशन।
ठीक है। तो पार्टनर्स को क्या कोई सैलरी या कोई कमीशन देना चाहिए? अगर जो पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो हम लोग बोलते हैं नॉट अलाउड, यहां पे उसको हम लोग कुछ भी दे नहीं सकते। ठीक है। और लास्ट होता है मेरा यहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है। अगर जो पार्टनर्स के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ कि हम लोग प्रॉफिट का, फर्म का जो प्रॉफिट आएगा उसको कैसे बांटेंगे, तो यहां पे हम लोग बोलते हैं इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है। उसको हम लोग कैसे बांटते हैं? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब अगर जो हमारे पास 2 पार्टनर हैं, 2 पार्टनर है तो 1:1 हो जाएगा, 3 पार्टनर है तो 1:1:1 हो जाएगा, 4 पार्टनर है तो 1:1:1 हो जाएगा। मतलब जितने पार्टनर उनको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल के पर्पज से हमारे पास ये 5 टॉपिक्स हो जाते हैं, 5 पॉइंट्स हो जाते हैं, जिसको हम लोग जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होता है तो ये एज्यूम करते हैं। ठीक है। यहां पर हम लोग एज्यूम करते हैं कि अगर जो किसी पार्टनर ने कैपिटल लगाया है तो उस कैपिटल के ऊपर उसको कोई भी इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर जो पार्टनर्स ने पैसा विथड्रॉ किया है, ड्राइंग किया है, तो उस पर फर्म कोई भी पैसा चार्ज नहीं कर सकती है। अगर जो पार्टनर्स ने किसी फर्म को लोन दे रखा है, अपने फर्म को लोन दे रखा है, तो फर्म पार्टनर्स को 6% पर एनम के अकॉर्डिंग से चार्ज करेगा। अगर जो यहाँ पे पार्टनर्स का रेम्युनरेशन है, जैसे पार्टनर्स सैलरी हो गया, पार्टनर को कमीशन पे करना है, अगर जो ये पार्टनरशिप डीड के अंदर नहीं है तो उसको भी हम लोग अलाउ नहीं करते। मतलब पार्टनर्स को हम लोग कोई भी सैलरी, कोई भी कमीशन अलाउ नहीं करेंगे। लास्ट हमसे बोलता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बराबर बराबर बांट लेते हैं, जितने पार्टनर उतने के हिस्से में। ठीक है। लेकिन अगर जो यहीं पे हमसे बोल रखा है कि सपोज करो कि पार्टनरशिप डीड जो है उसके अंदर हमसे बोल रखा है कि हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन 10% से देंगे। अगर जो यहीं पे हमसे बोल रखा है इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 10%, तो ये हम लोगों ने पहले ही मान रखा है कि हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन 10% से देंगे। तो यहाँ पे 6% तब नहीं लेंगे, ये तो रिटेन हो गया, तो वहां पे हम लोग कितना ले लेंगे? 10%। अगर जो क्वेश्चन के अंदर हमसे बोल रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है एट द रेट ऑफ 12%, तो यहाँ पे तो हम लोगों ने पहले एग्रीमेंट में बता रखा है कि हमको 12% चाहिए, तो उस केस में हम लोग इसको नहीं लेंगे। हम ये चीज जो मेरा पार्टनर्स का, ये जो 5 रूल्स है जो पार्टनरशिप डीड एब्सेंस होता है, एब्सेंस का मतलब क्या होगा कि इन चीजों पे हमने कोई भी डिस्कस नहीं किया, तो उस केस में ये 5 पॉइंट्स मेरे अप्लीकेबल हो जाते हैं। न्यूमेरिकल के पर्पज से बता रहे हैं, ये 5 चीजें अप्लीकेबल हो जाते हैं। पहला होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम लोग नहीं देंगे क्योंकि इसके अंदर लिखा ही नहीं था। अगर जो लिखा होता कि 12% से देना है तो यहाँ पे हम 12% से ले लेते हैं। ठीक है। नहीं दिया है तो हम लोग मान लेंगे कि हमको कोई भी इंटरेस्ट का पैसा चार्ज नहीं करना। ठीक। दूसरा चीज हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी हम लोग नहीं देते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन ये 6% पर एनम से, पार्टनर्स रेम्युनरेशन और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है। देखो इसको याद करने का सबसे सही तरीका है कि तुम पार्टनरशिप उठा करके कोई भी चैप्टर उठा लो। ठीक है। पार्टनरशिप का कोई भी चीज ध्यान रखो तो उसके अंदर ये 5 चीजें आती हैं, 5 से 6 पॉइंट्स हो जाते हैं, लेकिन तुमको याद करने के लिए अपनी इन 5 हाथों पे ध्यान रखना होता है। सबसे पहला देखो हमसे क्या बोल रखा है, बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। 3 चीज देते हैं, 3 चीज नहीं देते हैं, 2 चीज हम लोग अलाउ करते हैं। तो क्या बोलता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज करेंगे, तीसरा हमसे बोलता है इंटरेस्ट ऑन लोन 6% से, चौथा हमसे बोलता है कि आपका पार्टनर्स रेम्युनरेशन नहीं दिया जाएगा, और लास्ट हमसे बोलता है कि आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल दिया जाएगा। तो याद करने का सबसे सही तरीका, इसको नंबरिंग दे दो और अपने हाथ की 5 उंगलियों पे रखो। सबसे पहला दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग नहीं चार्ज किया जाएगा, फिर उसका बाद हो जाता है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन 6% से, फिर उसका बाद हो जाता है पार्टनर्स रेम्युनरेशन नहीं दिया जाएगा, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो जाता है। ठीक है। क्लियर हुई बात? चलो आगे इसमें हम लोग चलते हैं कि ये तो हो गया न्यूमेरिकल के पर्पज से कि हमारे पास ये 5 चीजें आती हैं। ठीक है। थ्योरी के पर्पज से इसके अंदर कुछ और चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, जैसे अगर जो पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, ठीक है, अगर जो हमसे इसके अंदर कुछ नहीं बोला गया है तो ऑल पार्टनर हैज राइट, ऑल पार्टनर्स हैज राइट टू चेक बुक्स ऑफ अकाउंट।
ठीक है, मतलब जो फर्म की अकाउंट्स की बुक है, जो फर्म्स अपने पास अकाउंट की बुक्स रखता है, मतलब जहां पे उसका लेखा जोखा होता है या फिर जहां पे उसने ट्रांजैक्शंस को शो कर रखा है, तो उसको वो चेक कर सकता है, मतलब उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट को वो एसेस कर सकता है, चेक कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा हो जाता है हमारे पास कभी कभी, देखो ये आ जाता है तुम्हारा थ्योरी के अंदर, न्यूमेरिकल के अंदर। ठीक है, तो यहां पे हम लोग बोलते हैं सतवां, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अगर जो किसी न्यू पार्टनर को एडमिट करना है, ठीक है, तो विथ ऑल पार्टनर के कंसल्ट से, ऑल पार्टनर्स कंसल्ट। ठीक है, मेरे सारे के सारे पार्टनर अगर जो कंसल्ट, सारे के सारे पार्टनर अगर जो मान जाते हैं, तब हम लोग यहाँ पर किसी भी पार्टनर्स को अपने पास एडमिट कर लेते हैं। लेकिन अगर जो पार्टनर्स नहीं मानते हैं, अगर कोई भी पार्टनर ऑब्जेक्शन कर देता है, तो उसको हम लोग किसी भी न्यू पार्टनर को अपने फर्म के अंदर एडमिट नहीं करते। तो यहाँ पे ले दे करके कुल 7 चीजें होती हैं, जिससे 5 पोर्शन हो जाता है मेरा न्यूमेरिकल का, और बाकी का 2 पोर्शन, देखो थ्योरी में तो 7वां जाना है, लेकिन 5 खास करके न्यूमेरिकल के लिए आता है, कि जिसमें मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, ये 5 चीजें। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये 2 चीजें और आ जाती है। इसको जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम से, पार्टनर लाइक सैलरी कमीशन हम लोग नहीं देते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है, और अगर जो कोई भी पार्टनर्स चाहे कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर सकता है, एसेस कर सकता है, या फिर उसको एग्जामिन कर सकता है, तो उसको ये राइट्स है, वो चेक आउट कर सकता है। अगर जो कोई पार्टनर न्यू पार्टनर को एडमिट हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि इसके अंदर सारे के सारे न्यू पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं, उनको एडमिट करने के लिए सारे पार्टनर्स का कंसल्ट होना जरूरी है। ठीक है, क्लियर हुई बात? तो यहाँ पे ये चीजें होती हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में हमारे पास अगर जो डीड एब्सेंस होता है, तो हम लोग इन चीजों के बारे में बात करते हैं। ठीक, क्लियर? चलो देखो, अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अगर जो इसमें क्वेश्चंस की बात करें, तो क्वेश्चंस हमसे कभी कभी थ्योरी में भी पूछ लेता है कि आप को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे एमसीक्यू के अंदर पूछ लेगा कि इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, ठीक है, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 6%, 10%, 12%, नन ऑफ दीज, तो हम लोग क्या लगा देंगे? नन ऑफ दीज। क्लियर बात? उसी तरीके से हमसे बोल देता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, ये पोर्शन एमसीक्यू के अंदर आ जाता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज किया जाता है 6% पर एनम, फिर उसका 12%, 10% और नन ऑफ दिस, तो यहाँ पे कितना होता है? 6%। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन हमको फंसाने के लिए बोल देता है कि सारा का सारा इंफॉर्मेशन दे देगा, पार्टनर्स को 10%, पार्टनर्स ने ए और बी ने पैसा लगाया, ठीक है, 1 लाख और 2 लाख रुपए, ठीक, उसका बाद हमसे बोल देता है कि इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, देन हाउ मच या फिर फ्रॉम विच रेट यू चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ भी हमको पता है कि जैसे ही देख लो कि अगर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी जो पार्टनरशिप डीड अगर जो एब्सेंस है, तो वहां पे हम लोग सीधे बोलते हैं कि ये 5 चीजें, कौन सी 5 चीजें? ये 5 चीजें हम लोग अप्लाई नहीं करते। ठीक है, तो चलो आज के लिए बस पार्टनरशिप डीड के अंदर इतना ही देखते हैं, बाकी हम लोग कल देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का जो रहेगा वो रहता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। ठीक है, तो बाकी आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर जो आपको पार्टनरशिप के बारे में, पार्टनरशिप और पार्टनरशिप डीड का जो थोड़ा सा हम लोग कंसल्ट दिए थे, उसके बारे में देखना है, तो हमारी इसकी पहले की जो क्लास थी फंडामेंटल का फर्स्ट क्लास, उसके अंदर आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी आज के लिए हमारा इतना। अगर जो आपका कोई भी डाउट हो, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू।